बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जब कोई व्यक्ति जीवन में तरक्की करता है, ऊंचाई पर पहुंचता है, तो उसके बहुत सारे शत्रु होते हैं, बहुत सारे विरोधी होते हैं। और ऐसा कहा भी जाता है कि अगर जीवन में शत्रु और विरोधी बढ़ने लगे तो समझना चाहिए कि आप तरक्की के रास्ते पर हैं, आपकी उन्नति की संभावनाएं बढ़ गई हैं। कभी कभी ये शत्रु और विरोधी जीवन जीने में मुश्किलें पैदा कर देते हैं, कदम कदम पर समस्याओं को पैदा कर देते हैं, ले आते हैं। और उनसे निपटने के लिए हम बहुत सारे उपाय करते हैं ताकि हमारे शत्रु और हमारे विरोधी शांत हो जाएं। शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की जाती है, विभिन्न देवी देवताओं की उपासना भी की जाती है। सबसे पहले जिसकी पूजा करने से शत्रु और विरोधी शांत होते हैं वो हैं भगवान शिव। तो भगवान शिव की उपासना कैसे करें कि आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत हो जाएं? देखिए, नित्य प्रातः शिवलिंग पर जल की धारा अर्पित करें। एक लोटे में जल भर करके ले जाएं और पतली सी धारा बना करके धीरे 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 शिवलिंग पर गिराएं, अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग पर दूर्वा अर्पित करें। दूर्वा मतलब दूब घास, थोड़ी सी दूब घास ले जाएं और वो भी शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इसके बाद एक घी का दीपक, एक मुखी भी हो सकता है, चार मुखी भी हो सकता है, घी का एक दीपक इसके बाद शिव मंदिर में जलाएं। और जलाने के बाद संभव हो तो मंदिर में, नहीं तो अपने घर पर आकर के एक मंत्र पढ़ेंगे। मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय। इस मंत्र का 108 बार जप करें और मंत्र जपने के बाद ये प्रार्थना करें कि मेरे शत्रु और मेरे विरोधी शांत हो जाएं। ये प्रयोग आप कभी भी शुरू करें, लगातार 21 दिनों तक ये प्रयोग करें। अगर आप ईमानदारी से लगातार 21 दिनों तक ये प्रयोग करते हैं तो आपके शत्रु और आपके विरोधी निश्चित रूप से शांत होंगे। दूसरा जो उपाय है या दूसरा जिनकी पूजा करने से शत्रु और विरोधी शांत होते हैं वो है हनुमान जी। हनुमान जी कलयुग के जागृत देवता माने जाते हैं और हनुमान जी की उपासना से आपके शत्रु और आपके विरोधी निश्चित रूप से शांत हो सकते हैं। खास तौर से ऐसे शत्रु और विरोधी जो आपको मुकदमे में फंसाना चाहते हों या आपके खिलाफ झूठी कंप्लेन करते हों या आपके ऊपर झूठ मूठ के आरोप लगाते हों, ऐसे लोगों को शांत करने के लिए हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। कैसे करेंगे? देखिए, हनुमान जी की जो उपासना की जाएगी इसके लिए वो मध्य रात्रि में की जाएगी। 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच का जो मिडनाइट का समय है, मध्य रात्रि का समय है, उस समय में हनुमान जी की उपासना करनी होगी। इसके बाद आप हनुमान जी के सामने बैठेंगे। हनुमान जी के सामने शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे। इसके बाद उन्हें लाल फूल अर्पित करेंगे और लाल फूल अर्पित करने के बाद बजरंग बाण का पाठ करेंगे। आराम से धीरे धीरे बजरंग बाण का पाठ करेंगे, क्योंकि जो बजरंग बाण है उसके बारे में ये जानिए कि उसमें बहुत सारे सिद्ध मंत्र भी शामिल हैं। इसलिए आराम से ही पढ़ना होगा, धीरे धीरे पढ़ना होगा। बजरंग बाण का पाठ करें और इसके बाद जो आपने सरसों के तेल का दीपक जलाया है उसी दीपक से हनुमान जी की आरती करेंगे। सरसों के तेल वाले दीपक से हनुमान जी की आरती करेंगे और इसके बाद शत्रु और विरोधियों के शांत हो जाने की प्रार्थना करेंगे। ये उपाय आप ऐसा कर सकते हैं
कि कम से कम हर मंगलवार की रात में करें। 3-4 महीने 5 महीने तक ये उपाय आप हर मंगलवार की रात्रि में करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके शत्रु और विरोधी शांत होंगे। जो आपको फंसाना चाहते हैं किसी मुकदमे में, किसी केस में, उससे आप निश्चित रूप से बचे रहेंगे। तीसरी जो उपासना की जाती है शत्रुओं और विरोधियों को शांत करने के लिए, वो होती है भगवान नृसिंह की उपासना। आपके शत्रु और विरोधी आपको मारना चाहते हैं, आपको अपयश देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपके साथ दुर्घटना हो जाए, आप किसी बड़ी मुश्किल का शिकार हो जाए, आपके ऊपर हमला भी करवा दिया है। कभी ऐसा भी होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसी दशा में भगवान नृसिंह की उपासना करना सबसे ज्यादा फलदायी होता है, सबसे ज्यादा अच्छा होता है। तो अगर जीवन में आपके शत्रु और विरोधी आपके ऊपर हमला करते हैं, आपको दुर्घटना में फंसाना चाहते हैं या आपको अपयश देना चाहते हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि नित्य नए नए षड्यंत्र रच रहे हैं आपके लिए, तो ऐसी दशा में आपको भगवान नृसिंह की पूजा करनी चाहिए। कैसे करेंगे भगवान नृसिंह की पूजा? भगवान नृसिंह के चित्र की स्थापना करें, अपने पूजा स्थान पर उनका चित्र रखें, चाहे तो उनकी मूर्ति भी रख सकते हैं। रोज गोधूली वेला में यानी सूर्यास्त के आसपास के समय में भगवान नृसिंह की पूजा करें। भगवान नृसिंह को एक लाल फूल अर्पित करें और इसके बाद भगवान नृसिंह के मंत्र का यथाशक्ति जप करें। कम से कम 108 बार तो भगवान नृसिंह का मंत्र जपना ही है। मंत्र होगा ओम नृ नृसिंहाय शत्रुभुज बल विदीर्णाय स्वाहा। ओम नृ नृसिंहाय शत्रुभुज बल विदीर्णाय स्वाहा। ये मंत्र कम से कम 108 बार पढ़ना है तुलसी या चंदन की माला पर। और मंत्र जपने के बाद शत्रु और विरोधियों के शांत हो जाने की प्रार्थना आपको करनी है। ये प्रयोग रोज शाम को गोधूली वेला के समय आप कर सकते हैं। आप रोज भी ये प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो हर सप्ताह में एक दिन, खासतौर से बृहस्पतिवार के दिन सप्ताह में एक दिन अगर ये प्रयोग किया जाए और लंबे समय तक किया जाए तो आप किसी भी तरह की दुर्घटना से, किसी भी तरह के हमले से, किसी भी तरह के अपयश से जो आपके शत्रु और विरोधी आपको दे रहे हैं उससे सुरक्षित बने रहेंगे। आमतौर पर जब कोई मुकदमे में फंस जाता है या जब किसी का शत्रु या कोई विरोधी जीवन में दिक्कतें पैदा करने लगता है तो लोग मुफ्त में सलाह देते हैं कि मां बगलामुखी की पूजा करनी चाहिए। देखिए, मां बगलामुखी जो है वो मूलतः उन्हें पीतांबरा भी कहा जाता है और स्तंभन शक्ति की देवी है। बहुत सारी शक्तियां तंत्र में बताई गई हैं, मारन, मोहन, उच्चाटन, कीलन, विद्वेषण, स्तंभन। तो ये जो तमाम शक्तियां हैं उसमें जो स्तंभन शक्ति है, किसी को रोक देना, स्तंभित कर देना, बिल्कुल स्टॉप कर देना, ये शक्ति जो है वो मां बगलामुखी के पास है। और शत्रुओं को शांत करने के लिए दुनिया भर में जिसकी सबसे ज्यादा पूजा होती है वो है मां बगलामुखी। अगर आपके शत्रु और आपके विरोधियों ने आपका जीना हराम कर रखा है या आपके शत्रु और आपके विरोधियों ने आपकी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ा रखी हैं, आपको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा कि अपने शत्रु और अपने विरोधियों से कैसे निपटा जाए, तो ऐसी दशा में मां बगलामुखी की उपासना करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मां बगलामुखी की जो पूजा है वो 10 महाविद्या में से एक पूजा है, तंत्र की बड़ी शक्तिशाली पूजा है। इसलिए मां बगलामुखी की पूजा बिना किसी गुरु के निर्देश के, बिना किसी गुरु की शरण में गए हुए स्वयं प्रैक्टिकल मत करिएगा। गुरु से आशीर्वाद लेकर के, गुरु के निर्देशन में जा करके अगर मां बगलामुखी की आप पूजा करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। क्या करेंगे? एक लकड़ी की चौकी ले ले या लकड़ी का एक पटरा ले ले, उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं।
इस पर मां बगलामुखी के चित्र की या प्रतिमा की मूर्ति की स्थापना करें। उनके सामने घी का एक मुखी अखंड दीपक जलाएं और इसके बाद उन्हें पीले फूल और पीला नैवेद्य यानी पीली मिठाई और पीले फूल उन्हें अर्पित करें। जो 10 महाविद्या हैं, हर महाविद्या के एक भैरव माने जाते हैं। तो मां बगलामुखी के जो भैरव हैं उनका नाम है मृत्युंजय। तो पहले मृत्युंजय की उपासना करेंगे जो मां बगलामुखी के भैरव हैं, और इसके बाद अपने संकल्प के साथ इनके मंत्र का जप करेंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा कि बिना किसी गुरु के निर्देशन के, बिना किसी गुरु के गाइडलाइन के ऐसा मत करिएगा। संकल्प लीजिए कि मेरे शत्रु और मेरे विरोधी शांत हो, उसके बाद इनके मंत्र का जप आपको करना चाहिए। जो मंत्र है वो मंत्र होगा ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। वैसे तो आप रेगुलर पूजा में एक माला 108 बार इस मंत्र का जप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अनुष्ठान कर रहे हैं तो कम से कम 36,000 बार या 1,00,000 मंत्रों का जप आपको करना चाहिए। अनुष्ठान के बाद अगर आप मां बगलामुखी की पूजा का अनुष्ठान कर रहे हैं तो अनुष्ठान के समाप्त हो जाने पर दशांश हवन भी करेंगे। देखिए, जितने भी उपाय मैंने आपको बताए उसमें आपके लिए समझना जरूरी है कि आप जब भी प्रार्थना करेंगे शत्रु और विरोधियों के शांत हो जाने की प्रार्थना करेंगे। ये प्रार्थना नहीं करेंगे कि मेरा शत्रु मर जाए, मेरे विरोधी का एक्सीडेंट हो जाए, मेरे शत्रु और विरोधी का नाश हो जाए। ये सब प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की प्रार्थना आप करते हैं वो प्रार्थना प्रकृति से घूम करके आपके पास वापस आ जाती है। इसलिए किसी के नाश का, किसी के मरने की कोई प्रार्थना मत कीजिएगा। बुद्धिमानी यही कहती है कि शत्रु और विरोधी के शांत हो जाने की अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शुभ रहेगा। तो अगर आपके शत्रु और आपके विरोधी आपको परेशान कर रहे हैं तो जरूरत के हिसाब से आप भगवान शिव की, हनुमान जी की, भगवान नृसिंह की और मां बगलामुखी की पूजा कर सकते हैं। और इस पूजा को करने से निश्चित रूप से आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत हो जाएंगे।